तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए अपने YouTube चैनल कमरुल खान स्टडी ऑल सब्जेक्ट पर लेकर आया हूँ एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। आज मैं आपको समझाऊंगा कि एक्टिव टू पैसिव वॉइस क्या होता है। शुरू से बिल्कुल ऐसी विधियों के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा कि एक्टिव पैसिव का पूरा ही स्ट्रक्चर आप समझ जाएंगे। तो देखिएगा, दो पॉइंट होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, हमें कन्वर्ट करना होता है एक्टिव से पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है और पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमें इसी से रिलेटिव सेंटेंसों को हमें चेंज करना होता है। तो देखिएगा, एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है। वॉइस माने होती है आवाज, ऐसे व्यक्ति की आवाज एक्टिव, जो एक्टिव हो। एक्टिव का मतलब जो सर्वे सर्वा है, तो उसी को हम एक्टिव वॉइस का मतलब जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता रहती है, यानी कि कर्ता खुद कर्ता धर्ता हो, सारा जो कुछ भी वो कह रहा है वो कर्ता ही कर रहा है, उसमें कर्ता की प्रधानता हो। कर्ता का मतलब सब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता है उन्हें हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में है, मोहन राइट्स अ लेटर, सीता सिंग्स अ सॉन्ग, यू हैव डन दिस वर्क। तो इसमें देखिएगा कौन कौन मोहन, तो उपयुक्त वाक्यों में मोहन कॉमा सीता कॉमा यू, ये सारे क्या हैं, कर्ता। यह वाक्यों में कर्ता का कार्य कर रहे हैं, कर्ता है। तो यहां जो भी कहा गया है वो मोहन के द्वारा, मोहन राइट्स अ लेटर, यानी कि मोहन एक पत्र लिखता है। क्या हो गया, मोहन एक पत्र लिखता है। दूसरा है सीता गाना गाती है। तीसरा है तुमने इस काम को कर लिया है। सब थोड़ी दी जाए, जरा जरा सी मिलेगी, ज्यादा नहीं मिलेगी। सोच बड़ा तो इस तरीके से हमारे ये वाक्य बन गए कि पूरे हो गए। अब बात आती है हमारे पैसिव वॉइस। अब यहां से हम चलते हैं पैसिव वॉइस में, बनाना है इन्हीं वाक्यों को। तो पैसिव वॉइस में देखिएगा, मेरे जितने भी यहाँ पे लोग देख रहे हैं, स्टूडेंट्स लोग, अब यहाँ पे पैसिव वॉइस का आ गया। इन्हीं वाक्यों को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, पैसिव वॉइस को समझ लें पहले। अब पैसिव वॉइस होता क्या है, तो जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है उन्हें हम पैसिव वॉइस कहते हैं। तो मैंने पहले बताया था यहाँ कर्ता और कर्म। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं कर्ता और कर्म। ये दो चीजों का ध्यान रखना है, कर्ता और कर्म।
ठीक है, दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। तो एक्टिव में कर्ता की वैल्यू होगी और पैसिव में कर्म की वैल्यू हो जाएगी। तो अब हमें इन्हीं दो चीजों को कन्वर्ट करना है। कर्ता के स्थान पर कर्म को रख देना है और कर्ता को कर्म के स्थान पे बाई लगा के लिख देना है। तो हम यहां कुछ तालिका बना देते हैं। जैसे यदि आई आता है तो आई का हम जब यहां पे कर्म बनाएंगे तो हो जाएगा बाई प्लस मी। अगर हम यहां बी लिखते हैं तो हो जाएगा बाई प्लस अस। यदि हम इधर ही लिखते हैं तो यहां जब जाएगा कर्म के स्थान पर तो हो जाएगा बाई प्लस हिम। यदि सी होता है हमारा कर्ता तो यहां हो जाएगा बाई प्लस हर। यदि दे होता है हमारा कर्ता तब इधर हो जाएगा बाई प्लस देम। और यू अगर होता है हमारा कर्ता तो हमारा हो जाएगा बाई प्लस यू। तो ये चीजें हमें आपको लिख लेना है, एक साइड से मैंने लिख दी हैं। यदि हमारा कर्ता आई है तो कर्म की तरफ जाकर वो कर्म बन जाएगा, यानी कि जब बाई लगा के मी हो जाएगा। यदि कर्ता हमारा बी है तो जब कर्म के स्थान पर वो जाएगा तो बाई प्लस अस हो जाएगा। यदि कर्ता हमारा ही होगा तो वह कर्म के स्थान पे जाएगा तो बाई हिम हो जाएगा। यदि सी होगा कर्ता हमारा तो बाई के स्थान पर जाकर हर हो जाएगा। यदि हमारा कर्ता दे होगा तो बाई प्लस दैम हो जाएगा। यदि हमारा कर्ता यू होगा तो बाई प्लस यू हो जाएगा। ये चीजों को हमें कन्वर्ट करना है। तो हमें पता चल गया कि हमें दो चीजों को पहले उल्टा पुल्टा नियम करना है। हमें सबसे पहले हमें यही करना होगा, उल्टा पुल्टा नियम। तो हमें दो चीजें पहचानना होगी। तो अब देखिएगा यहां पे मैं आपको बता दूं स्ट्रक्चर। देखिएगा एक वाक्य का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर है। जब वाक्य एक्टिव में होगा तो इस कंडीशन में होगा, इस स्ट्रक्चर में होगा। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, एक्टिव वॉइस। और जब हमारा एक्टिव से हम पैसिव में चेंज कर देंगे तब हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म और प्लस बाई जो भी हमारा इधर से सब्जेक्ट जाएगा उसे हमें लगा देना। तो ये स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा। अब हमें करना है, आपको कुछ भाग यहाँ पे दिए हैं वो हमें करना है। कैसे करके लिखना है हमें, तो वो आपको लिखना है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये सारा हो गया, ऑब्जेक्ट वर्ब प्लस बाई प्लस एस। तो हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं उसको। तो हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बाई प्लस एस, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम और भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, एस प्लस बी
प्लस बाई और प्लस एस, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ये शॉर्ट में हो गया हमारा स्ट्रक्चर एक्टिव पैसिव का। तो अब देखिएगा हम यहाँ पे इन सेंटेंसों को जो हमने दिए थे इन्हीं को हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो देखिए पहला सेंटेंस था, हमें यही चीजें हमें पहचानना है, 3 चीजें, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एक बात में। तो देखिएगा सबसे पहले नंबर पे जो मिलता है वो होता है सब्जेक्ट, 1 नंबर। दूसरे नंबर पे मिलती है वर्ब, ये 2 नंबर हो गया। तीसरे नंबर पे मिलता है हमें ऑब्जेक्ट, ये तीसरा नंबर हो गया। एक बात में हमने तीनों को छांट लिया है, ठीक है। तो एक बात में हमने, अब इसे हम बनाते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस। तो देखिएगा मैंने क्या कहा, पहले ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं। तो हमने ऑब्जेक्ट लिया क्या है, आ लेटर। तो यहां पे हम लिखेंगे आ लेटर, ठीक है, आ लेटर हो गया। अब हमें ये देखना होगा कि वाक्य में क्रिया जो है वो किस काल की है। तो इसका एक रूल्स होता है, वो आगे लिखाऊंगा, अगली वीडियो में देखा। अभी मैं इतना ही करा देता हूं आपको कि जब भी किसी वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या एस या ईएस लगा हुआ पाया जाए या डू या डच पाया जाए, तब हमें क्या कर देते हैं, इज एम आर का प्रयोग करते हैं कर्ता के अनुसार। तो आ लेटर हमारा एक वचन है, तो क्या आ जाएगा, इज। तो इज आ जाएगा यहां पे। और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं, तो राइट्स है, राइट्स का हो जाएगा रिटिन, WRITTEN, रिटिन। अब क्या रह गया, मैंने बताया था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे रख देते हैं, जहां से हमने ऑब्जेक्ट को उठा के लाए थे उसे, तो इसे वहीं रख देंगे। आ लेटर हमने उठाया था यहां से, आ लेटर इसे उठाया था इधर रख दिया। अब मोहन को हम वहां रख देंगे, तो बाई मोहन। ये देखिएगा हमारा ये बात बन के तैयार हो गया, रेडी हो गया। इस तरीके से हम बनाते हैं। तो तीनों में बना देता हूं इसके उदाहरण। नेक्स्ट है, ये पहला वाक्य बन गया हमारा। दूसरा वाक्य है हमारा, सीता सिंग्स आ सॉन्ग। तो इसमें देखिएगा सीता सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट उठा लिया, आ सॉन्ग, ठीक है। उसके बाद आ सॉन्ग के बाद हमें सिंग था, तो उसमें हम इज लगा देंगे। फिर सिंह की संग, और बाई सीता। नेक्स्ट वाला हमारा है यू। देखिए ये सब्जेक्ट है, ये पूरी वर्ब है, दिस वर्क को हमने उठा लिया। तो तीसरा हो जाएगा दिस वर्क, दिस वर्क। अब देखिएगा जहां पे हैव हैज हैड आ जाता है वहां पे हम क्या लगाते हैं, बीन लगा देते हैं। कर्ता के अनुसार एक वचन आ गया वहां, तो यहां पे आ जाएगा हैज, हैज डन बाय यू। तो ये देखिएगा हमारे सेंटेंस बन चुके हैं। अब एक्टिव से पैसिव वॉइस का पूरा स्ट्रक्चर आज मैंने आपको समझाया है। तो ये आज मैंने नॉर्मली आपको कुछ रूल समझाए हैं। अब मैं अगले वीडियो में आपको इसका पूरा रूल्स और कितने प्रकार के ये एक्टिव पैसिव बनते हैं वो मैं बताऊंगा। तो इसके लिए आप लगातार हमारे YouTube कमरुल खान स्टडी और सब्जेक्ट पर विजिट करते रहें, आते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको समझ में आया हो, अगर हमारे इस मोटिवेशन और इस पढ़ाई को, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। हाँ, और अपना ख्याल रखें। और ठीक है, मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट वीडियो में। और सपोर्ट करना ना भूलें अपने इस आपके एक टीचर
के एच खान को सपोर्ट करना ना भूलें। ये आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। तो आप हमें सपोर्ट करते हैं और हम आपकी सपोर्ट से ही ये आप तक हम एक नॉलेजेबल वीडियो पहुंचाते हैं। तो ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। इसका दूसरा पार्ट लेकर आऊंगा मैं, जो आगे के रह गए सेंटेंस वो पूरे करवाऊंगा। ठीक है, जब तक के लिए हम लेते हैं आपसे अलविदा।